फिर एक करबला यहाँ पर बपा हो जाएगा। अजीजाने गिरामी उल कद्र, करबला में इमाम हुसैन के रुफाका पर, इमाम हुसैन के आलो इतरत पर, आलो असहाब पर पानी बंद कर दिया गया। अब करबला के मैदान में मौला हुसैन है, इधर 7 मुहर्रमुल हराम है। अब अल्लाह का कलाम सुनो, परवरदिगार का कुरान सुनो। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, हम इंसान का इम्तिहान जरूर लेते हैं, हम अपने बंदों को आजमाते जरूर हैं। या अल्लाह तू अपने बंदों को कैसे आजमाता है, ए परवरदिगार तू अपने बंदों को कैसे आजमाता है? तो अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह ने कुरान मजीद में ऐलान किया, मैं अपने बंदों को आजमाऊंगा, जरूर आजमाऊंगा। या अल्लाह कैसे आजमाएगा? फरमाया उन्हें डर से आजमाऊंगा, उन्हें खौफ से आजमाऊंगा। अगला इम्तिहान अल्लाह ने फरमाया, उन्हें भूख से आजमाऊंगा, उन्हें भूख से आजमाऊंगा। लोग जो है उन्हें डराएंगे, धमकाएंगे, मगर ये उनकी आजमाइश होगी। डर से एक इम्तिहान होगा, भूख से भी आजमाया जाएगा। फरमाया उन्हें माल के नुकसान से भी आजमाया जाएगा, उन्हें जान के नुकसान से भी आजमाया जाएगा। और 5वां इम्तिहान ये है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि उन्हें औलाद के नुकसान से आजमाया जाएगा। अजीजाने गिरामी उल कद्र, अब देखिए जरा ये 5 इम्तिहान है, ये 5 आजमाइशें हैं जिनका अल्लाह ताला ने कुरान में जिक्र किया है। अब जरा पीछे तारीख के सफात पलटो, अब देखो अल्लाह के पैगंबरों को, अल्लाह ने पैगंबरों को आजमाया है, अल्लाह ने डर से भी आजमाया है, खौफ से भी आजमाया है, अल्लाह ताला ने भूख से भी आजमाया है, परवरदिगारे आलम ने जान के नुकसान से आजमाया है, अल्लाह ने माल के नुकसान से आजमाया है, अल्लाह ने औलाद के नुकसान से आजमाया है, अल्लाह ताला ने आजमाया। अब जरा देखो हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने आजमाया, 5 इम्तिहान हुए, पैदा हुए हैं तो माँ ने गार के अंदर छोड़ दिया है। आप अपने बच्चों को अपने घर में कितनी अच्छे अच्छे इंतजाम कर कर पालते हो, लेकिन हजरत इब्राहिम की माँ ने आपको, चूंकि उस दौर में बादशाह नमरूद ने ऐलान कर दिया था कि जो भी बच्चे पैदा हो उन्हें कत्ल कर दिया जाए, जो भी बच्चे पैदा होते थे उन्हें कत्ल कर दिया जाता था। इसी डर की वजह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा ने आपको एक गार के अंदर, एक पहाड़ की खो के अंदर जन्म दिया है और वहां पर आपको छोड़ा है, पहाड़ के दहाने को बंद कर दिया है, पहाड़ के दरवाजे को बंद कर दिया है। आपकी वालिदा चली आई है। अजीजों एक दिन गुजर गया, बच्चा अभी पैदा हुआ, अभी माँ छोड़ के चली जाए, सोचो तो जरा क्या माहौल होगा। बच्चे को न दूध मिले, न बच्चे को खाने को मिले, न बच्चे को माँ की आगोश मिले, न बच्चे को माँ की ममता मिले, बच्चे को कुछ भी ना मिले, बल्कि जंगल में एक पहाड़ के अंदर एक गार में छोड़ दिया जाए। सोचो तो जरा, अल्लाह आजमा रहा था भूख से, अल्लाह ने कैसे आजमाया। माँ चली गई छोड़कर, एक दिन गुजरा, माँ घर में तड़प रही है, बेटे पे क्या बनेगी। दूसरा दिन गुजरा, माँ घर में बेकरार है, बेटे का क्या बना होगा। तीसरा दिन आया, माँ डर रही है, मैं बच्चे को जंगल में अकेला छोड़ आई, एक दिन का पैदा हुआ बच्चा छोड़ आई, उधर मेरे बच्चे को जानवरों ने खा लिया होगा, उधर मेरे बच्चे को कहीं जंगल के दरिंदों ने न खा लिया हो। माँ का दिल घबराया, माँ चली है घर से, गार के दहाने से माँ ने पत्थर हटाया, सोच रही थी इब्राहिम मर गया होगा, लेकिन अल्लाह ने करम फरमाया। जब गार के दहाने से पत्थर को हटाकर जनाब इब्राहिम की वालिदा ने देखा था, हैरान रह गई थी। आपके मुंह में आपका अंगूठा है, अंगूठा चूस रहे हैं, जिंदा और सलामत है। अजीजों आपने जब अंगूठा निकाल के देखा, हैरान रह गई है, क्या देखा? वही अंगूठा है, उसी अंगूठे में अल्लाह ताला उन्हें दूध भी अता कर रहा है, उसी अंगूठे से शहद भी निकल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत महफिले ज़िक्र हुसैन, नारे हैदरी हजरत अल्लामा मौलाना क़ारी इम्तियाज बरकत साहब क़िबला, नारे तकबीर। आजमाइश
मगर अल्लाह ने अंगूठे में रिस्क दे दिया, दूध भी निकलने लगा, शहद भी निकलने लगा। हिफाजत अल्लाह फरमाए तो फिर किसकी मजाल के कोई नुकसान पहुंचाए। एक इम्तिहान, आगे बढ़ो। अल्लाह ने आगे आजमाया, माल से भी आजमाया, उसमें भी कामयाब हुए। अल्लाह ताला ने जान से आजमाया। नमरूद ने आतिशकदा रोशन किया और उस आतिशकदे के अंदर डाल दिया, आग में डाल दिया गया। वहां पे भी अल्लाह ने आग को गुलजार बनाया, वहां पर भी कामयाब हो गए। अब वो भी इम्तिहान हुआ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद से आजमाया गया। आपने अपने बेटे की गर्दन पे छुरी को रख दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। अब सोचो तो जरा, अपनी औलाद से प्यार करने वालों, वो बाप कैसा बाप होगा जिसने अल्लाह की मोहब्बत को औलाद की मोहब्बत पर इतनी फौकियत दी है, अल्लाह की मोहब्बत को औलाद की मोहब्बत पर इतनी अहमियत दी है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बता दिया औलाद की मोहब्बत बाद में है, माँ बाप की मोहब्बत बाद में है, सबकी मोहब्बत बाद में है। सबसे पहले अगर मोहब्बत है तो अल्लाह ताला की मोहब्बत है, परवरदिगार की बोलो जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला की मोहब्बत है। हजरत इब्राहिम ने बेटे की गर्दन पे छुरी चलाई, बेटे की गर्दन पे खंजर रख दिया। ये सिर्फ इब्राहिम का जज्बा था, मगर सुनो सुनो, बुलबुले सिदरा एक मेंढा लेकर आ गए, एक दुम्बा लेकर आ गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटा दिया, उस दुम्बे को रख दिया, दुम्बा ज़िबा हो गया। अब जरा जहन करीब करो, 5 इम्तिहान हजरत इब्राहिम के हुए। वक्त कितना लगा है? 120 साल का जमाना लगा। कितना बोलो? 120 साल का जमाना। 120 साल का जमाना। 120 साल का जमाना लगा, 5 इम्तिहान। इमाम साहब कबला 5 इम्तिहान, 120 साल। हजरत 120 साल में 5 इम्तिहान। अब जरा जहन करीब करो, मैं हुसैन की अजमत को क्यों सलाम ना करूं? हजरत इब्राहिम 5 इम्तिहान से गुजरने के लिए 120 साल का जमाना लगा दे, लेकिन हुसैन तेरी हिम्मत को सलाम, तेरी अजमत को सलाम, तेरे हौसलों को सलाम। तूने 120 साल नहीं बल्कि 5 इम्तिहान अल्लाह ने एक साथ करबला में 7 मुहर्रम की फजर से इमाम हुसैन के सामने रख दिए हैं। 5 इम्तिहान है, भूख से आजमाया जाएगा। अल्लाह ताला ने आजमाया, पानी बंद कर दिया, अब न खाना है न दाना है, कुछ भी नहीं है। 5 इम्तिहान अल्लाह ने एक साथ रख दिए। 7 मुहर्रमुल हराम की फजर से 10 मुहर्रमुल हराम की ज़ोहर तक इमाम हुसैन ने 5 इम्तिहान में खुद को कामयाब साबित किया है और इस्लाम के परचम को बुलंद कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत इब्राहिम ने 120 साल में 5 इम्तिहान दिए, हुसैन ने 3 दिन के अंदर 5 इम्तिहान दिए। पानी बंद, पहला इम्तिहान। गरीबुल वतन है, मुसाफिर है, कोई अपना नहीं। जिन्होंने बुलाया धोखा दे दिया, जिन्होंने मोहब्बत से बुलाया धोखा दे दिया। कहते तो ये थे, खत तो ये लिखे थे, वो फूद तो ऐसे आए थे। वो कहते थे हमारी जानें आपके लिए, हमारे माल आपके लिए, आपकी खातिर सब कुछ कुर्बान कर देंगे। लेकिन वक्त आया तो दौलत के हिर्स और उसकी लालच, माल का लालच उन्हें बर्बाद कर गया। दौलत ने बर्बाद कर डाला। खानदाने मुस्तफा से बगावत कर बैठे। नतीजा क्या निकला? अल्लाह ताला ने यजीदियों पर सबसे बड़ा अजाब ये नाजिल किया, जिन्होंने भी इमाम हुसैन को कत्ल किया, जो उस कत्ले हुसैन में शरीक रहे। अब सुनो, अल्लाह का सबसे बड़ा अजाब उन पे क्या था? तवज्जो करो। कत्ले इमाम हुसैन में जितने भी लोग शरीक हुए, अल्लाह का उन पे सबसे बड़ा अजाब ये था कि परवरदिगार ने उनकी नस्लों का नामो निशान मिटा दिया। अल्लाह ने उनकी नस्लों को खत्म कर दिया, उनकी नस्लों का वजूद मिटा दिया। ये अल्लाह का सबसे बड़ा अजाब उन सारे के सारे कूफियों और यजीदियों पर आया।